नमस्कार, सच की ध्वनि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी शर्मा। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 140 वर्ष पूरा होने पर यमुनानगर में कांग्रेस नेता रमन त्यागी के दफ्तर में मनाया गया कांग्रेस स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ। हमारी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। 1930 और 1937 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, शायद आप लोगों को बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं उनको इस बात का पता है कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जो लोग आज राज कर रहे हैं इस देश पे, इन्होंने हमेशा देश की खिलाफत की है, आज़ादी के खिलाफ चले। ये बात आप जनता में बता सकते हो कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने हमेशा आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेजों के जो पैर उखड़े गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से, वो सब जवाहरलाल नेहरू जी और भगत सिंह जी, जितने भी हमारे जो बलिदान देने वाले पुराने साथी थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। और साथियों, आज का जो माहौल है, मैं पुरानी बातें कम करूंगा क्योंकि हिस्ट्री आप सबको पता है। अभी हमारे इंटक भवन में भी प्रोग्राम हो रहा है कांग्रेस का, अच्छी बात है। हमारी यमुनानगर की ये टीम जो यहाँ बैठी हुई है, इस टीम ने यमुनानगर में कांग्रेस को जमाया है। ये टीम है, ये साथी जिन्होंने यहाँ से कांग्रेस उखड़ चुकी थी। 8600 वोट पे कांग्रेस थी। शायद आप लोगों को इस बात का पता हो कि हमारा लास्ट जो इलेक्शन था हमारे से पहले, वो 8600 वोट का था। और आप सारों की मेहनत, आप सभी सारों ने दिन रात पिछले इलेक्शन में कई महीने पहले से मेहनत शुरू कर दी। मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, वो एक से बढ़ के एक है। सभी ने जो मेहनत की, मैं उनका ऋणी हूँ। और कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उन साथियों को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वो भी हमारे साथी हैं। जो उधर प्रोग्राम हो रहा है वो भी हमारे साथी हैं, वो भी कोई गैर नहीं है, वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी हमारी एक छोटी सी कमी कि कई बार नहीं यार, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें यहाँ नहीं जाना। मैं तो इस बात को आगे हाई कमांड पे भी उठाऊंगा कि क्यों नहीं प्रोग्राम इकट्ठे होते, यहाँ हो या वहाँ हो। मैं ये नहीं कहता यहीं हो, बेशक वहाँ हो। हमारे पास कोई संदेश, मेरे पास कोई संदेश नहीं आया। अगर मेरे पास संदेश आता तो मैं आप सारों को लेके वहाँ चलता। मैं आप लोगों को बताना चाहता, हाँ, किसी के पर्सनल वहाँ दफ्तर में जाने दे, वहाँ किसी का कोई कांग्रेस का माहौल कभी जाके देख लो, अगर आपको नजर आए। एक खाली एक दुकानें लेके छोड़ दी, कांग्रेस का दफ्तर है जी। वो दफ्तर नहीं होते, दफ्तर एक माहौल से बनता है। यहाँ इस दफ्तर में, ये दफ्तर 4 साल से चल रहा है। कांग्रेस का माहौल है, पार्टी का माहौल है, पार्टी के लीडरों को याद किया जाता है, पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो यहाँ पे मनाया जाता है। तो अगर जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस लेवल पे वो लोग कर रहे हैं, तो हमें वहाँ भी जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, कभी अपने मन में वो मत रखना कि भाई हम वहाँ क्यों जाएं, हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन कोई इज्जत के साथ बोला कि भाई फॉर्मेलिटी के लिए तो फोन कर दिया, आना है जी आपने, मेरे को कर दिया, आपको नहीं किया, ये फिर क्या फायदा हुआ इस बुलावे का। चलो हमारे भाई हैं, हमारे कोई गैर नहीं है, हम उनको भी समझाएंगे, मनाएंगे।
क्योंकि पार्टी को सबकी जरूरत है। पार्टी को सारे साथी चाहिए, पार्टी तभी मजबूत होगी। इन चोरों के चुंगल से पार्टी को निकालना किसी अकेले के बस की बात नहीं है। आज चोरों का राज है जो वोट चोरी करते हैं। आज उनको ये भरोसा हो गया कि यार हम तो हर इलेक्शन में चोरी कर ही लेंगे, फिर जीत जाएंगे। चोरी के दम पे कब तक? आज तक कोई नहीं रहा इस दुनिया में बड़े बड़े होके चले गए। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी है, अभी तो 11 ही साल हुए, 12 हुए। अरे हमने तो 70 साल राज किया, इस देश को बनाया है। इस देश में वो चीजें बनाई जिसको आज ये बेचने में लगे हुए। इनसे बिक भी नहीं रही, इतनी सारी चीजें। ये रोज हर साल 5-7 बड़े बड़े उपक्रमों के नंबर लगा देते हैं कि अब इसको बेच दो, अब उसको बेच दो। इनसे तब भी नहीं कुछ हो रहा है। आज साथियों, ये बातें हम आपस में तो कितनी बार कर लें, लेकिन जनता में बताने के लिए मैं आप सभी से, जो भाई खड़े हैं उनको भी, अरे कुर्सियाँ क्यों नहीं इनको दिलवाते भाई? लड्डू सब खा के फिर जाना है। मेरे को और विजयपाल जी, हम 1-2 साथी, एक हमारे पुराने साथी हैं, उनकी माँ की डेथ हो गई थी, वहाँ क्रिया पे जाना है 5-10 मिनट को। मधु चौधरी जी, आप जाना आना करना है, क्योंकि बाद में वहाँ प्रोग्राम खत्म। सबके परिवारों की, आप सबकी मेहनत की, आप सबके दोस्तों की, रिश्तेदारों की, ये आप सबकी मेहनत का फल था 51,000 वोट, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस पार्टी 51,000 वोट भी ले लेगी आज। लेकिन आप सबने ये कर दिखाया पिछले इलेक्शन में, और हमने, हमारा अगला टारगेट 90,000 91,000 वोट का रहेगा, ना कि 51,000। हमारा जो अगला टारगेट है 2029 का, वैसे इलेक्शन उससे पहले हो जाएगा। 91,000 का टारगेट लेके चलना है आप सारों ने, अपना अपना एरिया। हमारे बहुत सारे एक्सएमसी या जिन्होंने एमसीओ के इलेक्शन लड़े, जैसे विक्रांत जी बैठे हैं मेरे सामने, इन्होंने अपने उसमें सबसे ज्यादा वोट लिए अपने वार्ड में। जो वोट का परसेंटेज रहा है पिछले इसमें नगर निगम के इलेक्शन में, सबसे हाईएस्ट वोट विक्रांत जी के थे। उनके लिए तो साथियों, लेकिन हमारे दूसरे ग्रुप के लोग कहीं और खींचने की कोशिश में लगे हुए थे। हमें पता था कि यार वोट कौन ला सकता है। मेयर साहब बैठे यहाँ इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने, मैं जब चेयरमैन था, आप सरपंच थे, हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। ये 2000 की बात है मेयर साहब, 2000 से 2005 चौटाला सरकार थी, हम लोग कांग्रेस में थे। आज 2026 की शुरुआत होने वाली, 25 साल मेरे को संघर्ष करते हुए इस यमुनानगर में, क्योंकि मैं 2 बार चेयरमैन रहा, तो मैं यमुनानगर में ही रहा, मैं कहीं बाहर नहीं गया। और आज भी जब तक राजनीति करूंगा यमुनानगर की करूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। आप सभी मेरे छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं। आप सभी की ताकत को लेके आगे बढ़ना। अगर हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। साथियों, हमारे ओम प्रकाश तलूजा जी बैठे हैं, उधर अपने मरवा साहब बैठे हैं, जो शहर में अपना स्थान रखते हैं। विनायक जी बैठे हैं, बहुत सारे कालड़ा जी बैठे हैं, मैं किस किस के नाम लूँ, मेरे बहुत सारे साथी हैं। हमारे रोशनलाल प्रधान जी यहाँ खड़े हैं, विजयपाल जी हैं, मास्टर निर्मल सिंह जी हैं, प्रोफेसर साहब, वेद जी प्रधान जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी हैं, जय कुमार जी हैं, विश्वास जी बैठे हैं पीछे। किसी का नाम अगर छुप जाए तो ये मत सोचना कि उसका नाम लिया नहीं गया। विनायक साहब का बोला है मैंने नाम। कोहली जी कहाँ छुप गए? अच्छा, कपड़े ज्यादा करते हैं।
पोली जी हमारे दिन रात काम करते हैं पार्टी के लिए, हमेशा आके बताते हैं भी ऐसे कर लो यार, वहाँ वो आदमी उखड़ रहा है उसको पकड़ो, वहाँ वो आदमी ऐसे काबू में आएगा उसको पकड़ो। खाली अपने गांव में नहीं, दूसरे गांव में भी जहाँ का इनको पता है। सुरेंद्र जी बैठे, बहुत सारे साथी, आप सारे कईयों के नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूँगा। गुरनाम जी आ गए, प्रबल जी बैठे, बहुत युवा साथी हैं हमारे, हमेशा आगे रहते हैं। जगदीश जी बैठे हैं, विक्रांत जी का तो मैंने भी उदाहरण दिया, और सचिन जी बैठे, मास्टर जी बैठे, कावड़ा साहब हैं इधर, मास्टर संजीव जी हैं जिन्होंने अभी आपको मोटिवेशनल दिया, कश्मीरा सिंह जी, सरदार जय कुमार जी बैठे हैं, जय कुमार जी के बराबर में हमारे भाई बैठे हैं। तो आप सभी दो आदमी अपने साथ जोड़, ये सब आप लोगों ने किया है, सब आप लोगों के ही मेहनत का फल है कि आज पूरा यमुनानगर कांग्रेस को इज्जत की नजरों से देखता है। नहीं तो पिछले 15 साल, अरे कहाँ कांग्रेस, कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है, कौन है, ये आपस में इस शहर के लोग बातें करते थे। लेकिन आज शहर ने ये देख लिया कि भाई ये रमन त्यागी की जो टीम है, इनके जो साथी हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, ये आप मेरे परिवार के लोग, मेरा परिवार अब आप लोग हो। भले ये नहीं कि मेरा कोई फैमिली वही परिवार होता है, आप सारे परिवार, जो धक्के खाता है मेरे लिए, 2 पैसे भी खर्च करता है मेरे लिए, टाइम देता है मेरे लिए, वो मेरा परिवार। तो गौरी साहब, ML गौरी जी, आप मोहनलाल गौरी जी को सारे जानते हो, एक अटूट श्रद्धा कांग्रेस के लिए इनके मन में है, जो इन्होंने हमेशा हर प्रोग्राम में हाजिरी लगा के दिखाया। हमारे सरपंच साहब भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, और संजय जी आ गए। और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।